हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सीरीज़ में मैं आपको नारंग और उसके दादा से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानी बताऊंगा। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो नारंग के गांव के वहाँ की है। तो आइए शुरू करते हैं। भावनगर में पुराने ज़माने में काठियावाड़ी भाषा में बंजारों को वा नाम से संबोधित किया जाता था। ये वानसा यानी बंजारे थे जो कबीलों में रहना पसंद करते थे, जिनका कोई भी ठिकाना नहीं होता था। पुराने ज़माने में बंजारों के पास कई प्रकार की सिद्धियां पाई जाती थी, जिसके आधार पर वो वशीकरण, मंत्रमुग्ध करने वाली विद्या को इस्तेमाल करके जादू के खेल या करतब दिखाते थे। वो ऐसा खेल और करतब करके दिखाते थे कि कोई विश्वास ना कर सके कि ये उन्होंने किस प्रकार किया होगा। इन्हीं में से कई लोग आगे जाकर महान जादूगर बने हैं। बंजारों के पास तो तंत्र मंत्र की सिद्धियां होती थी जो बेजोड़ होती थी। कोई भी साधारण तांत्रिक उनकी सिद्धियों को आसानी से तोड़ नहीं पाता था। इस कहानी में मैं जिन बंजारों की बात कर रहा हूँ वो आज के ज़माने में काफ़ी कम दिखाई देते हैं, और अगर दिखाई देते भी हैं तो वो उनके पूर्वजों की तरह नहीं होते और आधुनिक तौर तरीकों को सीखकर पढ़ाई लिखाई करके वो भी हमारे समाज का हिस्सा बनकर सुख शांति से जीवन बसर कर रहे हैं। त्रंबावती गांव की ये बात है, आज से 100 साल पुरानी, जिसमें त्रंबावती गांव में एक बार बंजारा खेल तमाशा दिखा रहा था। पर वो जो खेल दिखा रहा था वो सब झूठ है और ये ध्रुत है, गांव वालों को लूटने के इरादे से आया है। ऐसी बात किसी ने चालू खेल में उड़ाई पूरी भीड़ में, जिस कारण सभी लोगों ने उस बंजारे को भला बुरा कहकर वहां से भगाया और वापस ना आने को कहा, और इसकी बातें आसपास के गांव में भी बता देंगे जिससे वो वहां पर भी ना जा सके, ऐसा कहा। थोड़े दिनों में गांव-गांव में ये बात चर्चा में होने लगी, जिस कारण वो बंजारा जिस जगह भी जाता लोग उसे वहां बेइज्जत करके भगा देते। ये काम जो बंजारा अपने पुरखों से करते आ रहा था, जिस कारण ये काम को वो अपना धर्म मानता था। बदनामी के कारण उस बंजारे ने खुदकुशी कर ली। इस बात का सदमा बंजारे की बीवी को लगा। उसने ठान लिया था जिन गाँव वालों के कारण उसके पति की बदनामी और मृत्यु हुई है वो उसका बदला जरूर लेगी, और ये बात उसने अपने बेटे के मन में डाल दी। लड़का बड़ा हुआ, उसने अपने पुरखों की विद्या को आत्मसात किया और उसमें अपने पिता से बढ़कर महारत हासिल की। लड़के ने अब एक षड्यंत्र रचा और खूनी खेल की रचना की, और अपने इस काम को अंजाम देने के लिए उसने फिर से उसी गांव में जहां उसके पिता की बदनामी हुई थी वहां खेल तमाशा करने गया। पर इस बार खेल अलग था। खेल बताने से पहले लड़के ने अपनी माँ को बोरिया बिस्तर समेट लेने को कहा था और एक जगह बताई जहां पर वो उसकी माँ को आकर मिलेगा और वो लोग वहां से भाग जाएंगे। उसकी माँ ने वैसा ही किया जैसा उसके बेटे ने कहा था। लड़का अब त्रंबावती नगरी पहुंचा और जोर जोर से गांव में खेल तमाशा देखने और लोगों को आमंत्रित करने लगा। लोगों को भी उस समय तमाशा देखने की खास रुचि हुआ करती थी। थोड़ी देर में उस लड़के के आसपास भीड़ जमा हो गई। शुरू शुरू में लड़के ने छोटे मोटे जादू दिखाकर सबका मन बहलाया, और बाद में एक बड़ा जादू दिखाने के लिए सभी को उसका साथ देना होगा और सभी को अपने घरों से सब्जी काटने वाला धारदार चाकू लाने को कहा। नया खेल देखने के उत्साह में सभी ने वैसा ही किया जैसा उस लड़के ने कहा।
सभी अपने घरों से चाकू लेकर आए। अब लड़के ने अपने साथ लाई बोरियों में से एक एक खरबूजा निकाला और सभी लोगों में बांट दिया। खरबूजा देते वक्त उसने सभी पर अपने मंत्र की सिद्धि से जोरदार वशीकरण किया, जिसे तोड़ पाना गांव वालों के लिए असंभव समान था। अब लड़के ने सभी से कहा, मेरे एक इशारे पर आप सभी अपने हाथ में रखा खरबूजा को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट दीजिए। सभी गांव वालों ने हामी भरी और फिर जैसे ही लड़के ने इशारा किया, सभी गांव वालों ने एक ही बार में खरबूजों को काट डाला। अब सब लोगों में शांति छा गई, सभी खामोश हो गए। लड़के ने देखा तो सभी लोग जिन्होंने खरबूजा को काटा था, सभी के सर धड़ से अलग होकर जमीन में गिर गए। थोड़ी देर में सभी की लाशें ढेर हो गई। जमीन पे खून की नदियां बहने लगी। इस दौरान लड़का वहां से भाग निकला और दूर गांव जहां उसकी मां को आने को कहा था, वहां जा पहुंचा। गांव की औरतें और कुछ लोग इस खेल का हिस्सा नहीं थे। इस कारण आधा गांव इस खेल में नहीं मरा और उन्होंने जब पता चला तब पूरे गांव में हाहाकार मच गया। पर जिसने ये तमाशा बताया वो तो कब का भाग चुका था। गांव वाले उसे पकड़ नहीं पाए और ये हादसा त्रंबावती नगरी के किस्सों में जुड़ गया। तो ये थी नारंग के गांव की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस सीरीज से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको नारंग के दादा की कहानी बताऊंगा, जो सत्य घटना है। तब तक के लिए गुड नाइट।